कि दिवाली दिवाली वाले दिन नहीं आती है। असल में दिवाली धनतेरस वाले दिन शुरू हो जाती है। जी। दिवाली त्योहार है अंधेरे से उजाले की ओर जाने का, माँ धनलक्ष्मी को प्रसन्न करने का। लेकिन धनलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से आप धनतेरस से शुरू कर सकते हैं? जी। धनतेरस दिन रहता है भगवान कुबेर को प्रसन्न करने का। जी। हेल्थ और वेल्थ दोनों आप धनतेरस वाले दिन जो हैं साध सकते हैं, सही कर सकते हैं। जी। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। पहले तो धनतेरस वाले दिन से आप अमृत कलश का निर्माण कर सकते हैं। जी। धनतेरस कुबेर जी का दिन है, देवताओं के खजांची कैशियर, और इनकी मंजूरी के बिना मां लक्ष्मी की पूरी कृपा आप तक नहीं पहुंच सकती है। जी। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, दीपावली त्योहार है हर्षोल्लास का, त्योहार है भारतवर्ष का। अगर बात की जाए तो दिवाली के दिन हर कोई चाहता है मां लक्ष्मी हो जाए उन पर प्रसन्न और पूरे साल करे धन की वर्षा। और इसीलिए आज हम आपको आपके फेवरेट डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट है, उनके पास लेकर आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद कविशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से दीपावली की बात कर रहे हैं तो दीपावली मनाना शुरू कर देते हैं लोग काफी दिन पहले से। खरीदो फरोख्त की बात करें, लोगों को ग्रीटिंग्स की बात करें तो बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। तो क्या मां लक्ष्मी की पूजा भी इसी तरह से पहले से करनी चाहिए? डेफिनेटली कविशा, देखिए पूजा पहले से करनी चाहिए, विधि है एक। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से एक बड़ी सरल विधि शेयर करने वाला हूं कि दिवाली वाले दिन नहीं आती है। असल में दिवाली धनतेरस वाले दिन शुरू हो जाती है। जी। दिवाली त्योहार है अंधेरे से उजाले की ओर जाने का, मां धनलक्ष्मी को प्रसन्न करने का। धन जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। नहीं होगा तो कर्जा चढ़ेगा, नहीं होगा तो जीवन में रिलेशन खराब होंगे, नहीं होगा तो जीवन में स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी। यानी एक धन का ना होना 20 परेशानियों को लेकर जी, बिल्कुल। और इन सभी परेशानियों को दूर करने का सुनहरी दिन रहता है दिवाली का दिन। लेकिन धनलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से आप धनतेरस से शुरू कर सकते हैं? धनतेरस दिन रहता है भगवान कुबेर को प्रसन्न करने का। तो भगवान कुबेर को और भगवान धनवंतरी जो हेल्थ के देवता हैं, उनको भी इसी दिन प्रसन्न किया जाता है। यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों आप धनतेरस वाले दिन जो हैं साध सकते हैं, सही कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। पहले तो धनतेरस वाले दिन से आप अमृत कलश का निर्माण कर सकते हैं। अब अमृत कलश का निर्माण कैसे किया जा सकता है? आप एक स्टील का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें एक चांदी का कॉइन, कोशिश करिए ये चांदी का कॉइन धनतेरस वाले दिन खरीदिए और उसमें डाल दीजिए। अब ऊपर से और पानी डाल के उस लोटे को भर दीजिए, ढक के घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। अब आपने धनतेरस वाले दिन शाम को महालक्ष्मी का पूजन करना है। फिर छोटी दिवाली आएगी अगले दिन, उस दिन भी पूजन करना है। और फिर दिवाली पूजन तो है ही है, और तीनों दिन जोत जलानी है। यहाँ पे भी कोशिश करिए गाय के घी की जोत जलाइए। जी। और इसके बाद इस जल को ऐसे रहने दीजिए। दिवाली से अगले दिन आपने क्या करना है, इस जल को लीजिए, घर के सभी कोनों में छींटा दीजिए थोड़ा थोड़ा, और बचे जल को घर के सभी मेंबर्स को चरणामृत की तरह पिला दीजिए। ये अमृत कलश बन गया। ये उन दिनों की एल्केमी, उन दिनों की ऊर्जा ऐसी होती है कि अब जल के अंदर मां लक्ष्मी का वास है, भगवान धनवंतरी की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। और इससे क्या है कि ये अमृत कलश बन जाता है जो पुरानी से पुरानी व्याधियों को भी खत्म करता है, घर के अंदर निरोगता का वातावरण लेके आता है और अनहोनी घटनाओं को रोकता है। ये बहुत जबरदस्त, बहुत ही बड़ा उपाय बताया आपने। और अभी पिक्चर बहुत बाकी है। जी। धनतेरस वाले दिन आपने एक और काम करना है। भगवान कुबेर का यंत्र आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए। आप बाजार से जाके किसी भी मेटल में भगवान कुबेर का यंत्र लेके आइए। धनतेरस कुबेर जी का दिन है, देवताओं के खजांची कैशियर, और इनकी मंजूरी के बिना मां लक्ष्मी की पूरी कृपा आप तक नहीं पहुंच सकती है। जी बिल्कुल। तो उस दिन आप ये यंत्र घर के पूजा स्थान पे रखिए और उनकी आराधना करिए। जी बिल्कुल। और ये बहुत विशेष उपाय रहेगा मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खोलने के लिए। लेकिन ये उपाय मैं ये पक्का समझ के दे रहा हूं कि उससे पहले अपने सफाइयां करके घर के अंदर मां लक्ष्मी के आगमन को इंश्योर कर लिया हो। जी। अब आइए दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन क्या करना है, आपको मैं बड़ा विलक्षण उपाय दे रहा हूं आज। दालचीनी होती है जिसका पाउडर लोग चाय में डालते हैं, खाने में डालते हैं, मसालों का एक फॉर्म है। दालचीनी का आप खड़ी दालचीनी यानी साबुत दालचीनी लीजिए, वो लकड़ी की तरह घूमी हुई एक पाइप की शेप की मिल जाएगी आपको, नॉर्मल आपको ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी। अब आप उसको लेके उसके ऊपर एक नया करेंसी नोट, कोई 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20, 100 रुपए का, कोई भी करेंसी नोट, उसके ऊपर रोल करके इस तरह से बांध दीजिए और ऊपर लाल मौली लपेट दीजिए। सिर्फ लपेटना है या उसे कुछ गांठ भी उसको गांठ बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जी। अब इसको बड़ी श्रद्धा से आपने दिवाली पूजन के सामान के साथ रख देना है जी। अब दीपावली की रात को भी गाय के घी का दीपक जलाना है जी। माँ लक्ष्मी का पूजन करिए जी। और सामान को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए जी। अब दिवाली से अगले दिन जी। आपने इसको एज इट इज उठा के माथे से लगा के माँ लक्ष्मी की आराधना करके, माँ लक्ष्मी आप इसमें विराजमान हो, अब मैं आपको अपने घर के धन स्थान पे स्थापित करने जा रहा हूं जी। ये संकल्प करके अपनी तिजोरी में या जहां पे भी आप करेंसी रखते हैं घर में आके, चेकबुक पासबुक रखते हैं, यानी धन से संबंधित जो भी आपके घर में एक जगह है, नहीं है तो बनाइए, जी, तभी धन आएगा। जी जी, वहां पे इसको स्थापित कर दीजिए। बिल्कुल। अगली दिवाली पे इसको डाइल्यूट करके, यानी कि इसको जो करेंसी है उसको दान कर दीजिए और जो दाल चीनी है पेड़ पौधे के नीचे रखाइए और फिर से दोबारा करिए जी। अब ये हर बार आपका एक साइकिल बन जाएगा माँ लक्ष्मी के पुनरागमन का। जी जी जी। इसके अलावा आपने दिवाली की रात को एक और विशेष उपाय करना है जी। और ये विशेष उपाय जुड़ा हुआ है माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा से। 11 पीली कौड़ियां रखी जी और उनको भी आपने पीले कपड़े में बांध के जी धन स्थान पे रखना है पूजा से अगले दिन जी। लेकिन कविशा ये देखिए, मैं ये उपाय आपको दे रहा हूं कि इन उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन कई लोग हैं जो ये उपाय नहीं कर पाते। जी जी जी। कई लोग हैं जो बहुत टेक्निकल चीजें नहीं कर पाते, उनके लिए 3 स्तरीय फार्मूला दे रहा हूं, उससे भी माँ लक्ष्मी 100% कृपा करेंगी। जी। पहले लेवल पे घर की सफाइयां पूरी करिए, घर के अंदर जो खड़ी ऊर्जा है, स्टेल ऊर्जा, उसको सही करिए। उसमें क्या करना है, गैर जरूरी सामान का मोह त्याग के उसको फेंक दीजिए और जो जैसे पर्दे एक्सचेंज कर दिए, कुशन एक्सचेंज कर दिए, गद्दा उल्टा दिया, इस तरह से घर की खड़ी ऊर्जा को हिलाइए। जी जी, और बिल्कुल। तीसरे नंबर पे सरल भाषा में आपने दिवाली वाले दिन रात को माँ लक्ष्मी का अपने सामर्थ्य अनुसार पूजन करना है जी। और दिवाली पे किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ खाने का सामान, ग्रोसरी डोनेट करनी है। जी जी, बिल्कुल। ये 3 स्तरीय फार्मूला भी पूरी तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा को आपके घर में आमंत्रित करने ही जा रहा है। जी जी जी। सो माँ लक्ष्मी को अगर आप अपने घर पर स्थायी रूप पर बुलाना चाहते हैं तो उनको आपको बुलाने के लिए पूरी इस विधि विधान को फॉलो करना होगा। क्या उनको आमंत्रित भी करना चाहिए पहले? जी बिल्कुल, उनको आमंत्रित करना चाहिए। बड़ा जरूरी आपने सवाल पूछ लिया। जी। दिवाली वाले दिन सवेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, वहां लाल वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा देके माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करके आइए। जी। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, विष्णु जी को क्यों नहीं आमंत्रित कर रहे हैं? जी जी, अरे विष्णु जी खुद आपके घर में ऑलरेडी हैं, तभी गृहस्थी चल रही है। जी। जो कॉन्टिन्यूटी की ऊर्जा है ना किसी चीज के चलते रहने की, वो भगवान विष्णु की साक्षात कृपा है। जी। लेकिन उसमें बरकत आए, उसमें समृद्धि आए, वो महालक्ष्मी है। जी। तो विष्णु जी तो ऑलरेडी आपके घर में हैं, जी। तभी आपका घर है, गृहस्थी है। जी। तो माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करिए कि माँ लक्ष्मी आज रात आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आइए और हमारे घर में स्थापित हो जाइए। जी जी जी। अब महालक्ष्मी का जो पूजन है वो लगेगा और आपके घर में जो है लग्जरी के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में महालक्ष्मी दिखाई देंगी। जी। सो महालक्ष्मी को विराजमान करना है अपने घर में तो ये सारे उपाय याद कर लीजिए, टिप्स पर रख लीजिए। टिप्स पर नहीं रख सकते हैं तो वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ और साथ ही साथ सारे विधि विधान के साथ कीजिए इस बार दिवाली की पूजा और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा के भागी बन जाइए। डॉक्टर योगेश शर्मा का हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए इतने अचूक उपाय लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।